नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है राम राम हरियाणा का, और राम राम हरियाणा में बात करेंगे। प्रतिपक्ष का नाम लेते ही हमारे मन में आस्था श्रद्धा का भाव आने लगता है। और पितृ यानी कि हमारे पूर्वज जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए सम्मान का समय होता है। और प्रतिपक्ष पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध कर्म नहीं किया गया तो मान्यता यह है कि वो श्राद्ध कर्म निष्फल हो सकता है। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से पितृपक्ष श्राद्ध शुरू होता है। इस साल 10 सितंबर पूर्णिमा को ऋषि तर्पण और श्राद्ध होगा। इसके बाद 11 सितंबर से पितृपक्ष श्राद्ध शुरू हो जाएगा, जो 25 सितंबर तक चलेगा। श्राद्ध एक ऐसा कर्म है जो परिवार के दिवंगत व्यक्तियों, अपने इष्ट देवताओं, गुरुओं आदि के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए किया जाता है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता तो पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रहती है। तो चलिए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में किस विधि से श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध करने की विधि। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मण से ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दें। किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता करें। पशु पक्षियों के लिए भोजन का एक अंश जरूर डालें। जिसके लिए श्राद्ध करना है उसकी तिथि जानें। आश्विन अमावस्या का दिन श्रेष्ठ होता है। इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म करवाने के दिन व्रत भी रखना चाहिए। ब्राह्मणों को कई पकवानों का भोज करवाना चाहिए। हिंदू धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास रखता है और इसलिए ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के समय हमारे पितृ यानी हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो इन दिनों पृथ्वीलोक पर अपने सगे संबंधी और परिवार के लोगों से अपनी मुक्ति और भोजन लेने के लिए मिलने आते हैं। वास्तव में अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य ही श्राद्ध है। ऐसा मान्यता है कि हमारी देह में मातृ और पितृ दोनों ही कुलों के गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। इसलिए अपने दिवंगत जनों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध जरूरी है और पितृपक्ष में कई ऐसे काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। आपको बताते हैं वो कौन से काम हैं जिन्हें पितृपक्ष के समय में वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में ना करें ये काम। लहसुन, प्याज और तामसिन भोजन ना करें। जमीन में उगने वाली सब्जियां ना खाएं। चना मसूर की दाल का सेवन ना करें। घर के किचन में गंदगी ना फैलाएं। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। किचन में बासी झूठा खाना नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि पितृपक्ष के समय हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और पिंडदान करना बेहद शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के समय गरीब ब्राह्मणों को इज्जत सत्कार के साथ भोजन कराना चाहिए। साथ ही उन्हें सामर्थ्य अनुसार अंग वस्त्र और दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृदेव प्रसन्न होकर हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बरकरार रहती है।
तो वहीं पर आपको बताएंगे कि इससे क्या कुछ कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ राजीव कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पितृपक्ष जो है वो क्या है और किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए। सर, स्वागत है आपका। और पहला ही सवाल मेरा कि अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो किस तरह से जो इसकी मान्यता है ये कैसे है और क्या कुछ इस दौरान करना चाहिए? नमस्कार। सबसे पहले हर खबर को धन्यवाद जो हमें इस अवसर पर बुलाए। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं गणेश का स्तुति करता हूं, उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और आज शनिवार है, वार के स्वामी शनिदेव को प्रणाम करता हूं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातरम संबुधम तम नमामि शनिश्चरम। अब मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष ये जो अब स्टार्ट हुआ है 16 श्राद्ध का नाम दिया जाता है, जो कि 12 वर्ष के बाद आज इस बार 16 दिन का ये श्राद्ध है। ये जो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है अपने घर में, बड़े बुजुर्ग माता पिता दादा दादी किसी की जो मृत्यु हो चुकी है, तो उसके उपलक्ष्य में ये 16 दिन का है ये व्रत। ये आज जो है 30 मतलब कि 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। 10 सितंबर को भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि तक चलेगा, जो 10 सितंबर 2022 से प्रारंभ होकर के और ये 25 सितंबर 2022 तक ये श्राद्ध का पक्ष जो है पितृपक्ष जो है चलता है। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 4 लोक होता है: मनुष्य लोक, पितृलोक, सूर्य लोक और देवलोक। मनुष्य में जो आदमी जिस आत्मा को त्याग करते हैं तो पितृलोक में जाते हैं, पितृलोक से सूर्यलोक में जाते हैं और सूर्यलोक से देवलोक में बहुत कम ही लोग अपने कर्मों के हिसाब से जाते हैं। तो ऐसा मान्यता है कि जो आत्मा को त्याग करते हैं, जो हमारे पूर्वज जो है हमारे आत्मा को त्याग करते हैं, उनको खुश करने के लिए अगर उनकी श्राद्ध भी विधि विधान से नहीं हुई है या आपके कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष लगता कैसे है कि पितृ नाराज ना हो, पितृ को खुश किया जाए, तो उन सब कारणों से जिनकी श्राद्ध में त्रुटि हुई है या कुछ कारण हुआ है या वैसे भी पितृ को खुश करने के लिए ये 16 दिन का जो है ये श्राद्ध का पितृपक्ष चलाया जा रहा है। तो ये आज से प्रारंभ होता है। थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूं पहले कि किस किस दिन क्या क्या करनी चाहिए और कैसे कैसे करनी चाहिए। पितृपक्ष जो है अब आज से जो प्रारंभ हुआ है, तो आज जो है पूर्णिमा और परिवार की तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें तर्पण किया जाता है, तर्पण के बाद पिंडदान किया जाता है, पिंडदान के बाद श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध के बाद उचित ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दक्षिणा दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई है, श्राद्ध हम उसी तिथि को करते हैं। जैसे किसी की मृत्यु, अगर हमारे पूर्वज की मृत्यु परिवार को हुई है तो परिवार की श्राद्ध करते हैं, द्वितीय को हुई है तो द्वितीय को करते हैं, तृतीया को हुई है तो तृतीय को करते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा मैं एक चीज और कर लेता हूं कि इस 16 दिन में एक दिन ऐसा है 17 सितंबर जिस दिन श्राद्ध तर्पण और पिंडदान नहीं किया जाएगा, और 15 दिन जो है अब किस तरह से आज 10 तारीख से स्टार्ट करके 25 तारीख तक कंटिन्यू श्राद्ध तिथियों के अनुसार किया जाएगा, लेकिन 17 तारीख को श्राद्ध और पिंडदान नहीं किया जाएगा। 16 तारीख को सप्तमी का और 18 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध किया जाएगा। तर्पण की विधि थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सबसे और जब तक श्राद्ध जिस तिथि को होती है उससे पहले लोग तर्पण देते हैं। तर्पण देकर के पितृ को खुश करते हैं, पानी जिसको जल कहते हैं। तर्पण देने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुबह आज के दिन नहा धो करके उठ करके अपना तैयार हो जाए और सब कुछ करें। एक तर्पण कहाँ करें, नदी के किनारे कर सकते हैं। गंगा नदी के किनारे बहुत उत्तम माना जाता है। इसके लिए प्रसिद्ध स्थल जो है गया, प्रयाग और हरिद्वार माना जाता है। अगर वहां नहीं है तो घर में भी और गौशाला में भी, मंदिर में भी तर्पण आप उचित ब्राह्मणों से तर्पण करवा सकते हैं। तर्पण श्राद्ध से पहले तक जिस दिन उनकी श्राद्ध होनी है उससे प्रतिदिन पहले तक तर्पण किया जाता है। तर्पण करने के लिए नहा धो करके एक आसन पे बैठ जाइए, जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगाजल लीजिए, गंगाजल डालिए और सामग्री में
पहले दिन तो अगस्त मुनि को तर्पण के, ऋषियों का तर्पण का आज का दिन है, तो पहले ऋषियों का तर्पण किया, आज के दिन किया जाता है। इसके बाद पितरों का तर्पण किया जाता है। तो सबसे पहले बैठ करके अपने जल में, हाथ में जल लीजिए और अपने आप को शुद्ध कीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगत विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष शवाजभ्रांतरा शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनात गंगा विष्णु हरि हरि। उसके बाद अपने शिखा, दाहिने हाथ से शिखा को बांध लीजिए गायत्री मंत्र पढ़ के। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद जल लीजिए और पूरब की दिशा में अक्षत जल और इसमें समान कुशा चाहिए। कुशा के बिना तर्पण और श्राद्ध कर्म नहीं माना जाता। मंत्र और कुशा ये दो चीज बहुत ही जरूरी है। अगर हो सके तो योग्य ब्राह्मण पंडित के पास जाकर के करवाएं, और ना तो अपने से भी करें। तो इस काम को करके पूरब दिशा की ओर मुख करके जनेऊ को सीधा रखें और मतलब कि देव ऋषि को, देव को और ऋषि को तर्पण करें। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके और जनेऊ को कंठी कर लें, माने गले में पहन ले और ऋषियों को तर्पण करें। सबसे अंत में दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर ऋषियों को जो तर्पण करेंगे उसमें जौ और जल और जो है कुशा हाथ में रहना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और बाएं हाथ को, बाएं पैर को मोड़ करके जनेऊ को उल्टा कर लें और पितरों को तर्पण करना होता है। उसमें काले तिल का प्रयोग करना होता है। सर्वप्रथम तर्पण करने से पहले अपने पितरों को प्रणाम करें और कहें, हे पितर आइए और जल ग्रहण कीजिए। ओम आगच्छन्तु मे पितर एवं गृहन्तु जलांजलिम कह करके पितरों को प्रणाम कीजिए। पितरों को जैसे जो तर्पण करना है वो इस तरह से करना है कि कुशा से जल लेकर के काले तिल डाल करके अपने पिता का नाम लीजिए और पिता का नाम लेकर के उनके गोत्र का नाम लीजिए। माने अमुक शर्मा अस्मत् पिता अस्मुक शर्मा वसुरूपस्थितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। 3 बार उनको जल अर्पित कीजिए। जिनके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, वो लोग इस तरह से माता पिता को अपने दे सकते हैं। माता पिता, दादा परदादा, इस तरह से अनेक पीढ़ियों को सब लोग का नाम लेकर अमुक रूपा वसुरूपस्थितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः 3 बार तर्पण करें। और स्त्री के लिए अमुक रूपा माने वसुरूपस्थितामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। यह बात ध्यान रखें। पुरुष के लिए तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः कहें और स्त्री के लिए तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। नाम लीजिए अमुक शर्मा वसुरूपस्थितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद उन लोगों को तर्पण करने के बाद उनको प्रणाम कीजिए। प्रणाम करके उनसे कहिए कि हमसे जो भी गलती हुई है उनको प्रार्थना कीजिए। ये कर लीजिए। पितृभि सुधाई सुधा नमः पितामहेभ्यः सुधाई सुधा नमः प्रपितामहेभ्यः सुधाई सुधा नमः। सर्व पितरों श्रद्धा नमो नमः करके उनको प्रणाम कर लीजिए। इस तरह से मंत्रों का पाठ कीजिए और सब कुछ करने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और बाद में कह लीजिए कि हमें कुछ नहीं आता, हमारे परिवार पे कृपा बरसाए रखिए, हमारे सब धन धान्य की वृद्धि कीजिए। इस तरह से उनका तर्पण करते हैं। तर्पण के बाद जिस तिथि को उनकी श्राद्ध होती है उस दिन पिंडदान और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। और ध्यान रखिए उसमें ब्राह्मण को जो भोजन कराते हैं तो गाय, कुत्ता, कौआ इत्यादि चीजों को भी उसके निमित्त रखते हैं। चींटी, पशु पक्षी ये सब चीज देवताओं के निमित्त भी उनको करते हैं। ब्राह्मण को उचित दक्षिणा देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और इस चीज में के बीच में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या नहीं किया जाए। देखिए इस दिन इस समय पूर्ण सात्विक रहना चाहिए। पूर्ण सात्विक रह करके मांसाहारी मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो है इस बीच में है कोई असहाय को पीड़ित नहीं करना चाहिए। किसी असहाय को और दरवाजे पे कोई भी आए तो खाली वापस ना जाए, किसी का अपमान ना करें और ऊपर पशु पंछियों को खाना दे। गाय और कुत्ता के रूप में इसमें माना जाता है कि पितर 15 दिन के 16 दिन का जो श्राद्ध महालय श्राद्ध है इसमें पितर पृथ्वी लोक पे आते हैं और वो अपने परिवार को देखते हैं। तो ये मान के चलिए कि कोई भी आया है तो पितर के रूप में भी हो सकता है, इसलिए किसी का अपमान ना करें। कि खास करके इस समय में ना बाल कटवाएं ना नाखून कटवाएं। जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन मुंडन करा करके विधि व्यवस्था से पूजा करें।
और लौकी, खीरा, जीरा, मसूर दाल, सरसों का साग इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए। ये सब चीज का ध्यान रखिए आप लोग। और एक चीज ध्यान रहे कि पूरी तरह से श्रद्धापूर्वक, श्राद्ध जो है श्रद्धापूर्वक का नाम है, श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों को याद कीजिए, जिससे वो आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि आपकी सभी चीज में, धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, घर में मानसिक अशांति खत्म होती है, घर में हर तरह से वृद्धि होती है। तो यह पितृ, जो लोग श्राद्ध में कहीं पे भी कोई दिक्कत हुई है, जिसके कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष होता क्या है, कुंडली में पितृदोष जो होता है वो अगर आपके त्रिकोण लग्न, पंचम और नवम में अगर सूर्य राहु से पीड़ित है तो पितृदोष का निर्माण होता है, या लग्न 6, 8, 12वें घर में है और लग्न में राहु है, बहुत से कारण हैं, पितृदोष है, कोई चीज है, तो इसमें पितरों के निमित्त अगर आप श्रद्धापूर्वक पूजा, उनकी पितरों की पूजा करते हैं तो आपको बहुत धन धान्य होता है। एक चीज ध्यान रखिए कि कुछ चीजों जिनकी तिथि नहीं पता होता है, आप लोग जानना चाहेंगे कि श्राद्ध जिनकी तिथि पता ही नहीं है, तो एक सर्व अमावस्या का दिन जो होता है, जो अमावस्या का आश्विन मास का होता है, सर्व पितृ अमावस्या का नाम से जाना जाता है। वैसे कुछ तिथियों, कुछ लोगों का ध्यान दिया गया है, परिवार को नाना नानी का श्राद्ध करने का विधान है। पंचमी को अविवाहित की मृत्यु हो गई है तो पंचमी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। सर्वमात्र नौमी तिथि को, सुहागिनों का अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो नौमी तिथि को सुहागिनों का श्राद्ध करने का विधान है। और एकादशी को सन्यासियों का श्राद्ध करने का विधान किया गया है। एकादशी के दिन सन्यासियों को बिल्कुल पंडित जी मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ तो और भी हमारे सहयोगी जो हैं वो अलग अलग शहरों से जो है वो लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे भी समझते हैं कि वहां पर किस तरह से पितृपक्ष जो है वो एक बड़े पैमाने पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जगदीश प्रजापति कालावली से जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए। जगदीश जी, किस तरह से कालावली के अंदर ये जो पितृपक्ष का इस वक्त चल रहा है पीरियड, इसको किस तरह से मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल शहनाज, अगर कालावली हल्के की बात करें तो कालावली के लोग सुबह नहा धोकर मंदिरों में पूजा पाठ करके जो अपने घरों में पितृ देवता का पूजा पाठ है वो करते नजर आ रहे हैं। अगर कालावली हल्का की बात की जाए तो हल्का के पंजाबी क्षेत्र जो है पंजाब के साथ लगता है, तो यहाँ पर लोग देखा जाता है अमूमन की जो शराब के दिन होते हैं उन दिनों में शराब और जो मांस का जो है प्रयोग बिल्कुल करते नहीं आते हैं। वैसे पंजाबी क्षेत्र में यह खाना प्रचलित रहता है, लेकिन शराधों के दिनों में खासकर जो होटल ढाबे हैं वह भी बंद हैं जो नजर आते हैं। तो लहसुन और प्याज का प्रयोग है लोग नजर नहीं आते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अगर श्राद्धों के दिनों में तो पंडितों को जो गौदान है वह भी करते नजर आ रहे हैं। लोग अपने अपने तरीके से जो है श्राद्ध मनाते नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बड़े पैमाने पर जो है लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, जो अश्विनी अमावस का जो दिन होता है क्या वो इसमें श्रेष्ठ माना जाता है? अगर आपके पास कोई पंडित हो या वहां पर कोई श्रद्धालु वगैरह हो, अगर उनसे पूछ सके। जी बिल्कुल शहनाज, जो अश्विनी अमावस है इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन खासकर जो है आज के दिन पितरों को मनाने के लिए पूजा पाठ है जो किया जाता है। सुबह नहा धोकर लोग हैं जो भोजन तैयार करते हैं और पंडित को जो है खाना ग्रहण कराते हैं। अगर पंडित उपलब्ध नहीं होता तो जो ब्लाइंड जो स्कूल है या गरीब बच्चे जहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं या गौशालाओं में लोग हैं जो खाना खिलाकर गऊओं को भोजन कराकर कहीं ना कहीं अपने पितरों को मनाते नजर आते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी। हमारे साथ पंडित जी जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए पितृपक्ष को लेकर तो क्या कुछ वो सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए लोगों को, और क्या कुछ वो काम है जो करने चाहिए जिससे कि और बड़े पैमाने पर जो है वो घर के अंदर खुशहाली आए और जो हमारे पूर्वज हैं वो भी खुश होते नजर आए? जी, आपने जो कहा सावधानियां, सबसे पहले कि एक चीज ध्यान रखा जाए, इसमें सबसे बड़ी सावधानी है कि जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन उपवास रखना है, सबसे बड़ी सावधानी। और तर्पण भी करते हैं तो जिस समय तक तर्पण करते हैं उस समय तक कुछ अन्न और जल का ग्रहण नहीं किया जाए। तो ये जो है सावधानियां सबसे बड़ी सावधानियां हैं। और दूसरा, तामसी भोजन का प्रयोग ना किया जाए, मांस मदिरा का प्रयोग ना किया जाए, लहसुन प्याज का प्रयोग ना किया जाए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए झूठ, और किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। किसी के हक को माना जाता है कि कोई भी पितृ के रूप में कोई आपके दरवाजे पे आता है तो उसका अनादर ना करें, उसकी सेवा सत्कार करें। खास करके गाय, कौआ, कुत्ता इत्यादि चीजों का ध्यान रख के उनके निमित्त भोजन निकाले। प्रतिदिन वो कोई आए, अगर इसमें माना जाता है कि कोई गाय, कुत्ता, कौआ आपके दरवाजे पे आया है तो इसको शुभ माना जाता है।
और देख लीजिए योग्य पंडित से श्राद्ध करवाना चाहिए। ये भी ध्यान रहे कि पंडित भी जो इस श्राद्ध कराते हैं वो आते हैं जद्दिमान के यहाँ, तो उस समय तक वो भी भोजन ना करे। और ये भी नियम है कि श्राद्ध के बाद वो भी दोबारा घर में जाकर के भी भोजन ना करे, ये भी पाप लगता है। और इस चीजों का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग श्रद्धा पूर्वक, श्राद्ध जो है श्रद्धा पूर्वक का चीज है। पितृ तर्पण के बारे में मैंने बताया है, तो ये सब चीज का ध्यान रखा जाए और मतलब कि किसी को सताया ना जाए, किसी का अवहेलना ना किया जाए, किसी का अपमान नहीं किया जाए। ये तो खुश करने के लिए श्रद्धा के रूप में मनाया जाता है, तो ये सब सावधानी बरतनी चाहिए जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।